कि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इससे बाहर आप लोग का क्वेश्चन नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जितना भी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, ये सारे प्रश्न आप लोग के 2026 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से प्रश्न जो है 2026 में आप लोग का छपने वाला है और ये सारे प्रश्न बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे इससे ही आप लोग का क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है। चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला आप लोग का क्वेश्चन है, निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल होंगे। ठीक है, हम 140 का बता रहे हैं। आपका एग्जाम में कभी 120 पूछ देगा, कभी 196 पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन प्रोसेस इसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो आपको सिंपली ऑप्शन को गुना करना है। हम सबसे शॉर्ट ट्रिक में आप लोग को बता रहे हैं, सारे ऑप्शन को गुना करके देखिए किस ऑप्शन को गुना करने पर 140 होगा, डायरेक्ट उसी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो एक एलसीएम विधि भी होता है, एलसीएम से आप लोग कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग बिल्कुल ही शॉर्ट से आप लोग को बता दें तो देखिए, पहला वाला ऑप्शन का गुना करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6, 6 पच्चे 30, और ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ये ऑप्शन देखिए 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, यहाँ देखिए 20 सत्ते 140, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, क्योंकि इन सारे ऑप्शन को गुना करके आप लोग देख लेंगे, 140 अगर आता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल हम लोग शॉर्ट ट्रिक से आप लोग को बता रहे हैं। नेक्स्ट 6 और 20 का एचसीएफ होगा। देखिए 6 का आप लोग अगर एलसीएम करेंगे कितना आएगा, 2 गुना 3 आएगा, और अगर आप लोग 20 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 2 गुना हो जाएगा, फिर गुना में 5। अब देखिए इन दोनों में कॉमन आप लोग को क्या लेना है, कॉमन आप लोग देखेंगे तो 2 कॉमन आता है, तो 2 ही हम लोग जो है इसका एचसीएफ आ जाएगा। सेम टू सेम इसी प्रकार से आपका 2026 में भी क्वेश्चन जो है रहेगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, केवल यहाँ पर 6 की जगह अलग मान रह सकता है, जैसे 8 दे देगा, 20 की जगह अलग मान रख सकता है, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम इससे एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, √3/2 किस प्रकार की संख्या है। ये क्वेश्चन तो आप लोग का 100% एग्जाम में छपने वाला है। एक क्वेश्चन तो आप लोग का फिक्स रहेगा, अपरिमेय या परिमेय। ठीक है, तो देखिए 3√2, देखिए रूट के अंदर कोई भी संख्या रहता है आपको अपरिमेय मानना है, लेकिन रूट के अंदर स्क्वायर वाला संख्या, जैसे रूट के अंदर 16 हो गया, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। रूट के अंदर 9 हो गया, रूट के अंदर 25 हो गया, यानी रूट के अंदर अगर स्क्वायर वाला संख्या रहेगा तो वो आप लोग का जो है परिमेय आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए √2 किसी का स्क्वायर नहीं, इसलिए जो ये आप लोग का अपरिमेय संख्या आएगा। और एक चीज ध्यान देगा, अगर पाई रहता है, पाई भी आप लोग का अपरिमेय होता है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद px का शून्यकों की संख्या क्या है। तो देखिए px के शून्यकों की संख्या यहाँ पर बताना है। सबसे पहले आप लोग को जो है, आप लोग को एक ग्राफ देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन तो आप लोग को एग्जाम में रहने वाला है। इस ग्राफ में देखिए ये जो लाइन गया है, ये लाइन आप लोग को ग्राफ में कितने बार कटते हुए दिख रहा है। पहला तो एक बार यहाँ कट रहा है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, टोटल 3 बार कट रहा है। ग्राफ में देखेंगे तो 3 बार कट रहा है, यानी इसका जो आंसर होगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, px की शून्य की संख्या 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर शून्य वाला क्वेश्चन है, x² - 3 के शून्यक है। ठीक है, तो बहुपद x² - 3 के शून्यक किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए हम लोग बता देते हैं आप लोगों को। तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार से आप लोग को लिखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया, s² - 3, और शून्यक पूछ रहा है, इसलिए हम लोग बराबर में 0 लगाएंगे, और x² इसी पर रहेगा, और बराबर के उस पर अगर हम लोग -3 को भेजेंगे तो वो प्लस का 3 बनेगा। और देखिए रूट का अगर, देखिए स्क्वायर का अगर बराबर के उस साइड भेजेंगे तो हम लोग का रूट बन जाएगा, यानी रूट अंदर 3 हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी x का वैल्यू जो आएगा, एक बार प्लस में √3 आएगा और एक बार माइनस में √3 आएगा। कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है, यदि बहुपद kx² + 3x + k का, देखिए एक शून्य का हम लोग का 2 है, तो k का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका सोल्यूशन किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को दिया क्या गया है, आप लोग देख सकते हैं kx², फिर प्लस में आप लोग का 3x है, और फिर प्लस में आप लोग का k है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक शून्य का हम लोग का 2 दिया है, तो हम लोग का शून्य जो है x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 2 हो जाएगा, ये हम लोग का शून्य हो जाएगा, इसको आप लोग को याद रखना है। चलिए आप देखिए जहाँ पर भी आप लोग को x दिख रहा है, वहाँ पर आप लोग को तो 2 जो दिया है उसको पुट कर देना है। ठीक है, जैसे हम लोग का k है, यहाँ पर x के जगह 2 पुट कर देंगे, और इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, और यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर x के जगह जो है हम लोग 2 पुट कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर प्लस, और यहाँ के का के ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बराबर में हम लोग 0 लगाएंगे। ठीक है, तभी हम लोग का जो है शून्य आएगा। ठीक है, अब सभी को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 और के मिल जाएगा, तो यानी 4 के, और यहाँ पर प्लस और 3 और 2, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस के, और बराबर में आप लोग का 0 हो जाएगा। और जो के वाला है सबको एक साथ जोड़ लेते हैं, तो देखिए एक के इधर है, एक 4 के इधर है, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो इधर हम लोग का 5 के होगा। ठीक है, 5 के और प्लस 6, बराबर में आप लोग का 0 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 5 के जो हो रहा है, तो हम लोग को 6 बराबर के उस साइड चल जाएगा, तो माइनस का 6 होगा, और यहाँ पर हम लोग का 5 के रहेगा। ठीक है, 5 के बराबर आप लोग का -6 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर हम लोग के को इस पार ही रहने देते हैं, और उस पर जो -6 था, अब 5 जो इस साइड गुना में है, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो हम लोग का भाग में हो जाएगा, यानी -6/5 जो इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में देखने को मिला, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, -6/5। ठीक है, ये हम लोग का के का वैल्यू जो है आ जाएगा। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, कभी शून्य के यहाँ पर 3 दे देगा, कभी 4 दे देगा। ठीक है, कभी यहाँ पर अलग आप लोग का समीकरण रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से रहेगा, तो आप लोग
केवल समझ लीजिए किस प्रकार से बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है दो रेखिक समीकरणों के अलग समांतर रेखाएं हैं, तब देखिए रेखिक समीकरण युग्म होगा। देखिए समांतर रेखा जब होता है, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे, समांतर रेखा आप लोग किसको कहेंगे, जैसे आपका रेल का पटरी वो आप लोग का समांतर जाता है, तो समांतर रेखा जब होगा तो उसका कोई हल नहीं होता। इसको आप लोग को याद रखना है, समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें देख सकते हैं समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 दिया है तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 0 का अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यहाँ पर बोला जा रहा है, तो अद्वितीय हल यानी एक हल कब होता है, जब हम लोग का होता है a1/a2 नॉट इजिकल टू b1/b2। कौन सा ऑप्शन में ये आप लोग को देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा a1/a2 नॉट इजिकल टू b1/b2। तो इसको आप लोग को याद रख लेना है। नेक्स्ट देखिए, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, वैसे तो आप लोग इसको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बहुत सारा विधि होता है निकालने का, आप लोग उससे निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका जो है हम आप लोग को बताने वाले, यहाँ पर दिया गया 2x प्लस वाई बराबर 5, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2x प्लस वाई बराबर आप लोग का 5 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम लोग को x और y की जगह क्या मान बैठाएंगे, जो है हम लोग का 5 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग जब लेंगे तो क्या होगा, यानी x की जगह हम लोग 2 पुट करेंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए को ले रहे हैं, और y की जगह हम लोग को क्या पुट करना है, y की जगह हम लोग को -1 पुट कर देना है, ठीक है। तो -1 पुट करेंगे, यानी 2 दूनी 4 होगा और -1, और इस साइड में तो 5 है, तो देखिए ये 3 और ये 5, ये हम लोग का क्या बराबर आ रहा है, नहीं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 और 5 बराबर आ रहा है, नहीं, यानी ये ऑप्शन जो है बिल्कुल हम लोग का गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को लेकर चलें तो यहाँ पर देखते हैं 2x प्लस वाई और बराबर में 5 है ना, तो ऑप्शन नंबर बी को लेकर चले फिर भी हम लोग का जो है आंसर नहीं आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आप लोग का नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आ सकता है। देखिए हम लोग 2 के x के जगह जो है हम लोग 2 पुट किए, और देखिए y के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, और बराबर में 5, देखिए 2 दूनी 4 और 1, और इधर बराबर में 5, यानी इस साइड भी 5 आ गया, उस साइड भी 5 आ गया, दोनों तरफ बराबर आ गया, तो ये जो ऑप्शन है हम लोग का बिल्कुल ही सही होने वाला है। केवल इसके लिए नहीं, इन दोनों के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा, इसको भी एक बार देख लेते हैं, 3x प्लस 2y और बराबर में 8, हम लोग का 8 का बराबर में लाना है। देखिए 3 और x का वैल्यू जब हम लोग 2 लेते हैं, और देखिए यहाँ पर 2 दिया है, और y की जगह अगर हम लोग 1 लेते हैं तो 1 और बराबर में 8, तो इधर देखिए 3 दूनी 6, और देखिए 2 एक का 2 बराबर में 8, इधर देख सकते हैं दोनों तरफ अगर हम लोग 8 8 आ रहा है, यानी दोनों तरफ हम लोग का बराबर आ रहा है, यानी इसी प्रकार से हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है, वाई का वैल्यू पुट कर देना है, इसी प्रकार से केवल पुट करके जो है इसका बराबर में आ गया, तो वही ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें बोला जाए निम्न में कौन जो है द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण से आप लोग का क्वेश्चन जो एग्जाम में रहने वाला है, तो देखिए इसको आप लोग को किस प्रकार से करना है, ठीक है। सिंपल ही आप लोग को ऑप्शनों को जो है हल करके देखना है, किसी का भी आंसर में अगर स्क्वायर में आंसर आता है तो वो आप लोग का द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा ऑप्शन को लेंगे, तो ऑप्शन नंबर हम लोग पहला कोई लेकर देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला कोई लेकर चलते हैं, तो जिसमें आप लोग को क्या दिया गया है, x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप लोग को a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होगा तो आप लोग बना लेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पर x-2 का होल स्क्वायर दिया है, तो इसको हम लोग उसी फॉर्मूला से बना लेते हैं, जैसे हम लोग का a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर -2ab होता है, यानी -2 होगा, और यहाँ पर x इंटू -2 होगा, यानी इधर हम लोग का हो जाएगा -4x हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग का प्लस बी स्क्वायर होता है, तो हम लोग यहाँ पर देखिए -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का जो है कितना आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का +4 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लस का 1 दिया है, बराबर में देखेंगे तो 2x है और माइनस का 3 है, ठीक है। अब देखते हैं इनको सभी को सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए 2x माइनस 3 को बराबर के साइड ले लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी हो। यहाँ पर दिया गया है x स्क्वायर माइनस का 4x और यहाँ पर प्लस का 4 और 1 है, तो इसको जोड़ देते हैं तो 5 हो जाएगा, और उन सभी को इस साइड लाते हैं, जैसे यहाँ पर माइनस का 2x हो जाएगा क्योंकि उस साइड प्लस में था, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए प्लस का 3 हो जाएगा और बराबर में 0 लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग सॉल्यूशन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर देखिए -4x और -2x दोनों को जोड़ेंगे तो -6x, और यहाँ पर +5 में +3 यानी +7 हो जाएगा और बराबर में 0। देखिए हमने अभी आप लोगों को क्या बताया, अगर एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर रहता है तो वही आप लोग का द्विघात समीकरण होगा। देख सकते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये हम लोग का द्विघात समीकरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसा डायरेक्ट ट्रिक नहीं है, लेकिन आप लोग सॉल्यूशन कर लेंगे तो आप लोग का अच्छा रहेगा, ठीक है। जिसमें भी स्क्वायर रहेगा वही आप लोग को जो है आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, तो जिसमें आप लोग का क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो विभिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका हम लोग को बताना है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, दो विभिन्न वास्तविक मूल कब होते हैं, तो दो विभिन्न वास्तविक मूल जब होगा जब 0 से बड़ा होगा d का वैल्यू जब जो है हम लोग का 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यानी d को ही हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac d को लिखते हैं,
तो यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, यानी 0 से बड़ा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगर 0 से छोटा रहता है तो उसका तो मायने नहीं आता है। ठीक है, अगर 0 के बराबर आता है तो दोनों जो है समान आता है, लेकिन यहाँ पर दो विभिन्न बोला जा रहा है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है द्विघात समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर होगा, तो विविक्तर निकालने का सूत्र से आप लोग बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग विविक्तर का सूत्र से बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ए का वैल्यू क्या है। तो ए का वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पहले जो होता है वही हम लोग का ए का वैल्यू होता है। और बी का वैल्यू जो है हम लोग को यहाँ पर दिया गया माइनस का 4 है, तो बी का वैल्यू -4 हो गया। और सी का वैल्यू हम लोग का जो है यहाँ पर जो 3 बच गया वही हम लोग का सी का वैल्यू हो गया। विविक्तर निकालना यानी डी निकालने की बात की जा रही है, तो डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है आप लोग को पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो जिसमें हम लोग देखिए तो यहाँ पर बी का वैल्यू हम लोग का -4 है, तो -4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए -4 और इंटू ए और सी दिया है, तो ए का वैल्यू हम लोग का 2 है और सी का वैल्यू हम लोग का 3 है। ठीक है, सभी को सॉल्यूशन करते हैं, तो 4 का स्क्वायर आप लोग का 16 होता है, ये हम लोग का प्लस में रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस में देखिए तो देखिए 4, यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, ठीक है, जो कि माइनस में आएगा, 8 या 24 यानी -24 जो है यहाँ पर आने वाला है। तो देखिए -24 में जब हम लोग 16 का घटाएंगे तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा, तो डी का वैल्यू जो है हम लोग का -8 आ जाएगा। ठीक है, -8 जो है हम लोग का डी का वैल्यू आएगा, तो जो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है द्विघात समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, आपको सिंपल इसको जो है सोल्यूशन कर लेना है। मूल की प्रकृति क्या होने वाला है, वास्तविक समान होगा या वास्तविक असमान, या देख सकते हैं वास्तविक मूल नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सोल्यूशन करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, विविक्तर ही निकाल लेना, जिससे आप लोग का जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ए का वैल्यू यहाँ पर 2 दिया गया है और बी का वैल्यू यहाँ पर -5 है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और सी का वैल्यू जो हम लोग का जो बच गया वो हम लोग का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग डी निकाल लेते हैं। डी बराबर आप लोग का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी का वैल्यू हम लोग का कितना दिया है, -5, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर -4 इंटू ac, तो ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू जो यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो देखिए 5 का स्क्वायर हम लोग का 25 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 8 या 24 यानी 24। और देखिए 25 में 24 जाएगा तो बचेगा 1, यानी डी का वैल्यू जो आ गया हम लोग का 1। तो डी का वैल्यू 1 आ गया, यानी 0 से बड़ा जब हम लोग का डी आ गया तो उसका जो वैल्यू जो है हम लोग का क्या आएगा, दो विभिन्न वास्तविक मूल आएंगे, यानी वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, क्योंकि दो विभिन्न मूल आएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें आप लोग को क्या बोला जा रहा है कि देख सकते हैं यदि 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 का मूल समान हो तो के का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस में 3 है, तो सबसे पहले हम लोग इसका भी देख लेते हैं, डी निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी जिस प्रकार से यहाँ पर ए जो हो गया हम लोग का 2 हो गया, और बी हम लोग किसको कहते हैं, जो एक्स के पहले होता है, तो एक्स के पहले जो के है तो के हो जाएगा बी का वैल्यू, और सी का वैल्यू हम लोग का जो बच जाता है वही 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग डी निकालते हैं। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी का वैल्यू जो है हम लोग का के, यानी के का स्क्वायर -4 और इंटू में ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू 3 है। ठीक है, अब देखिए डी का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए के स्क्वायर आ गया और यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 8 से 24 यानी 24 हो गया। के स्क्वायर -24 जो है यहाँ पर आ रहा है, लेकिन अभी भी डी का वैल्यू नहीं निकलेगा क्योंकि अभी के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर के का वैल्यू ही यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो के का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो के बराबर हम लोग का जो है क्या हो जाएगा, ठीक है, के बराबर पहले नहीं देते, पहले आप लोग को यहाँ पर जो दिया है उसी को लिख देते हैं। यहाँ पर जैसे के स्क्वायर दिया है और -24 दिया है। ठीक है, यही हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर देखिए के स्क्वायर -24 यहीं पर लास्ट तक यहाँ पर अटक गया, तो देखिए के स्क्वायर -24 बराबर हम लोग 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए के स्क्वायर अगर करेंगे तो देखिए 24 जो है के स्क्वायर बराबर हम लोग का 24 हो जाएगा। 24 या इस बार माइनस में था, बराबर कुछ साइड भेज दिए तो प्लस में हो गया। अब देखिए के बराबर अगर हम लोग करेंगे तो √24 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में √24 नहीं दिया गया है, यानी √24 को जो है हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर √24 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो किस प्रकार से आएगा, तो देखिए यहीं पर आप लोग को बता दें √24 को किस प्रकार से तोड़ेंगे, यानी 24 का जो हम लोग गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 या 24 कुछ इस प्रकार से आता है। और जो आप लोग का कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, जिसका जोड़ा बन रहा है उसको हम लोग एक बार लिखे। ठीक है, उसके बाद जो नहीं हो रहा है उनको हम लोग गुना करके रूट के अंदर लिख देते हैं। रूट के अंदर 3 दूनी 6 यानी √6, यानी 2√6 इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन आप लोग का कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका आंसर होगा, क्योंकि एक बार प्लस और एक बार माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने के का वैल्यू जो है √24 जो आया था वो हम लोग का प्लस और माइनस में होगा। ठीक है, चलिए तो √24 को ही तोड़ा था तो हम लोग का ये जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें आप लोग को क्या बोला जाए, समांतर श्रेणी दिया गया एपी जिसमें 3,1, -1, -3 का सार्वअंतर है। तो सार्वयंत्र यानी डी, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं A2 का वैल्यू 1 है और जो पहले में होता है वही हम लोग का A1 होता है यानी 3 यानी -3। ठीक है, तो -3 में 1 जाएगा तो बचेगा -2, तो -2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है एपी 10,7,4, यहाँ पर डैश का देख सकते हैं तीसवा पद क्या होगा उसको हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो पहला वाला जो वैल्यू है वो हम लोग का A1 होता है, तो A1 का वैल्यू 10 दिया गया है। ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। डी का वैल्यू हम लोग अगर निकालेंगे तो 7 में से 10 को माइनस कर देंगे तो बचेगा -3, ये हम लोग का डी का वैल्यू आ गया। और यहाँ पर एनवा पद यानी तीसवा पद बोल रहा है, यानी एन का वैल्यू जो हम लोग का 30 आ गया। यानी हमें क्या निकालना है, AN निकालना है। तो AN निकालने का जो फॉर्मूला होता है, AN बराबर क्या होता है, A + n-1 इंटू डी, n-1 इंटू का डी। ठीक है, ये आप लोग का फॉर्मूला है। तो A का वैल्यू 10 है प्लस एन का वैल्यू भी हमें पता है 30 है, तो 30 - 1, और यहाँ पर डी का वैल्यू भी हमें पता है -3, यानी इधर तो हम लोग का 10 ही हो गया। और देखिए प्लस में 30 में 1 जाएगा तो बचेगा 29, और 29 इंटू -3 कर देंगे और 10 को जोड़ देंगे। तो 29 इंटू -3 अगर हम लोग करेंगे तो 3 9 27, 27 का 2 बचेगा 2, तो 3 दूनी 6 7 8, यानी 87 आ रहा है। और ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, -87 और इस बार में प्लस का 10, यानी -87 में जब हम लोग का 10 जाएगा तो बचेगा हम लोग का कितना, -77 बचेगा। ठीक है, यानी -77 जो है इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में आप लोग को देखने को मिल रहा है, -77, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा -77। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है, सभी वर्ग जो है होते हैं, तो आप लोग को याद रखना है जितने भी वर्ग होते हैं सभी आप लोग का समरूप होता है, और सभी आप लोग का समबाहु त्रिभुज भी समरूप होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर वर्ग की बात की जा रही है, ये आप लोग का समरूप होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें क्या बोला जा रहा है, डीई आकृति में, ये जो आकृति दिख रहा है, ठीक है, जिसमें डी समांतर बीसी है, यानी यहाँ पर देखिए कहाँ पर दिया गया, देखिए डी और समांतर में बीसी है, तो इसी का मान हमें ज्ञात करना है, ई और सी का मान, यानी ये वाला मान जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल सा आप लोग का जो फॉर्मूला होता है थेल्स प्रमेय से हम लोग निकालेंगे। तो थेल्स प्रमेय का फॉर्मूला जो है आप लोग का क्या होता है, AE बाई आप लोग का होता है EC, AE बाई EC, और बराबर में होता है आप लोग का AD बाई BD। ठीक है, AD बाई BD किस प्रकार से किए, देखिए A से AE बाई हम लोग क्या लिए, EC लिए। ठीक है, EC, और यहाँ पर AD बाई BD लिए। ठीक है, ये आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग मान को पुट कर देते हैं। AE का वैल्यू हम लोग का कितना दिया है, AE का वैल्यू हम लोग का 1 है, और EC का वैल्यू जो हम लोग का नहीं पता है, उसी को तो निकालना ही है। तो EC और बराबर में AD का वैल्यू 1.5, और देखिए DB का वैल्यू जो है हम लोग का कितना दिया गया, BD का 3 दिया गया है। यानी अब हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, यानी क्रिस क्रॉस गुना, यानी 3 को 1 से गुना करेंगे और इसी को 1.5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसी को 1.5 से गुना करेंगे तो इधर देखिए इधर 1.5 इसी ही रहेगा। ठीक है, और देखिए और 3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो बराबर में 3 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इसी निकालेंगे तो 3 बट्टा में आप लोग का 1.5 आ जाएगा। 1.5 इसी के साथ गुना में था और बराबर की साइड बट्टा में आएगा। आप काट देंगे तो हम लोग का बचेगा इसी बराबर हम लोग का 2 बचेगा। ठीक है, इसी बराबर हम लोग का 2 बचेगा, क्योंकि देखिए 3 का ही आधा ना 1.5 होता है, तो 1.5 से कटेंगे तो हम लोग का 2 बचने वाला है, यानी 2 जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो है आप लोग का आंसर होगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें आप लोग का क्या बोला, निम्न त्रिभुज की समरूपता कसौटी क्या है। तो इसमें आप लोग को जो त्रिभुज दिख रहा है इसमें कौन सा समरूपता कसौटी होगा उसी को बताना है। तो यहाँ पर देखिए एक तो ये त्रिभुज है, दूसरा ये त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को क्या देखने को मिले, इसका एंगल 60 डिग्री है, इसका भी एंगल 60 डिग्री, इसका जो है एंगल 80 डिग्री और इसका एंगल जो है 80 डिग्री, यानी इसका देखिए सी का एंगल 40 डिग्री है, आर का भी एंगल 40 डिग्री है, यानी सभी में आप लोग का एंगल ही सेम मिल रहा है, यानी एंगल 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 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें तो साइड तो नहीं मिल रहा है, इसका एंगल मिल रहा है। ठीक है, यानी एंगल 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 इसका आंसर होगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े, तो जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है, ये आप लोग का दूरी सूत्र से बन जाएगा, जिसमें बोला बिंदु ये दिया गया है a बराबर 2,3 तथा b बराबर दिया गया 4,1 के बीच की दूरी है। तो देखिए दूरी सूत्र से हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर ऑप्शन भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको दूरी सूत्र से बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले a का वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है और b का वैल्यू दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग पहले x1 और x2 y1 y2 को हम लोग देख लेते हैं। तो जो हम लोग का जो पहला वाला होता है वही हम लोग का x1 हो जाएगा, और जो पहला वाला है और वो हम लोग का x2 हो जाएगा। ठीक है, पहले a वाला को लिए फिर b वाला को लिए, तो ये हम लोग का y1 हो जाएगा, ये हम लोग का y2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, दूरी सूत्र से करते हैं। ठीक है, दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से अगर हम लोग करें तो हम लोग का दूरी सूत्र क्या होता है, आपको याद रखना है। दूरी सूत्र जो होता है आप लोग का रूट अंडर में आप लोग का होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, x2 माइनस x1 और प्लस में आप लोग का होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इसमें देख सकते हैं फिर से रूट देंगे हम लोग, और x2 का वैल्यू हम लोग देख सकते हैं, x2 का वैल्यू हम लोग का -4 है, तो -4
और फिर माइनस लगाएंगे, x1 का वैल्यू 2 है तो 2 हो जाएगा, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर फिर प्लस देंगे, फिर y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू हम लोग का 1 है और y1 का वैल्यू हम लोग का कितना है 3 है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं तो देखिए रूट अंडर आएगा, अब देखिए 4 में 2 जाएगा तो बचेगा 2 और 2 का स्क्वायर इस साइड हो जाएगा, फिर प्लस देखिए -3 में अगर 1 जाएगा तो -2 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर कर देते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का बचेगा 4 और यहाँ पर देखिए इसका भी स्क्वायर करेंगे तो बचेगा हम लोग का 4, यानी इधर भी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 को जोड़ देंगे तो हम लोग का आएगा √8। तो √8 जो है हम लोग का आंसर होना चाहिए, ठीक है, √8, ठीक है। हम लोग √8 को भी तोड़ देते हैं, जैसे हम लोग का √8 जो दिया है इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे तो किस प्रकार से आएगा, तोड़ेंगे तो देखिए 3 को 2 आएगा, ठीक है, 3 को 2 आएगा तो हम लोग 2 को कॉमन लेंगे तो हम लोग का बचेगा 2, ठीक है। और देखिए 1 और 2 हम लोग का अकेला हो गया इसलिए √2, यानी देखिए जो हम लोग का कॉमन आता है यानी जिसको हम लोग जोड़ा बोलेंगे, ठीक है, एक और जोड़ा मिल गया तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, जैसे हम लोग का 2 का जोड़ा मिला तो 2 बाहर और 1 और 2 जो है वो अकेला रह गया तो हम लोग का रूट के अंदर 2 आ गया, यानी 2√2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 2√2 इकाई, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें आप लोग का क्या बोला जा रहा है तो देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग को इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसमें से ही सारे क्वेश्चन रहेगा, आप लोग ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए बिंदु ये दिया गया है 1,2 और बिंदु दिया गया है देख सकते हैं 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा, यानी मध्य बिंदु निकालने बोल रहा है तो सिंपल इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो अभी हमने जस्ट आप लोग को बताया जो पहला वाला होता है वही हम लोग का x1 होता है, जो दूसरा होता है वो हम लोग का x2 होता है, जो पहला वाला था जो, ठीक है, जो भुज में था वो हम लोग का x1 हो गया और इधर भी जो भुज में है वो हम लोग का x2 हो गया, ठीक है। अब कोटि में देखेंगे तो जो कोटि में है वो हम लोग का y1 और इस साइड हम लोग का y2, ठीक है, यानी जो 4 है वो हम लोग का y2 है। चलिए अब इसी प्रकार से हम लोग इसको जो है सोल्यूशन कर देते हैं, हम लोग का जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखना है, इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं x1 प्लस में x2, ठीक है, और बटा में 2 और ठीक है बटा में यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, बटा में 2 और इस साइड हम लोग का एक बार y x1 के साथ हम लोग का हो गया, x का हो गया, अब y का करते हैं, ठीक है, y1 प्लस y2 बट्टा में 2, ठीक है। तो x1 का वैल्यू हम लोग का कितना है 1 है, यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पर देखिए x2 का वैल्यू हम लोग का 3 है यानी 3 और यहाँ पर बट्टा में 2, यानी इसका करेंगे तो 4/2 काट देंगे तो बचेगा हम लोग का 2, ठीक है। अब y का कर लेते हैं, y का अगर कर लेंगे तो y1 का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं कितना है 2 है और y2 का वैल्यू हम लोग का 4 है और बट्टा में 2, अगर हम लोग इसको जोड़ के हटा देते हैं, ठीक है, जैसे 4 और 2 6 और 2 से काट दिए तो हम लोग का बचेगा 3, यानी देखिए 2,3 इसका आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। क्या किए हमने, देखिए 1 और 3 ये दोनों को जोड़ा और 2 से घटा दिया, ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 और 4 को जोड़ा 2 से घटा दिया, ठीक है, बस इतना ही किए। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए एक वृत्त में जो है अनंत स्पर्श रेखा जो है हो सकती है, आप लोग को पता होना चाहिए एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा अनेक, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की बिंदु P स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु जो है Q पर इस प्रकार मिलती है कि देखिए OQ 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई है, तो PQ की हमें लंबाई ज्ञात करना है तो किस प्रकार से निकालेंगे, सिंपल हम लोग जो है एक फॉर्मूला का यूज करेंगे जिससे जो आप लोग का ये मान जो है आ जाएगा। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के यहाँ पर PQ स्पर्श रेखा है, यानी एक सबसे पहले एक छोटा सा एक वृत्त हम लोग बना लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। और उससे क्या बोला जा रहा है, एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, यानी एक वृत्त से एक स्पर्श रेखा है और जिसका नाम जो है हम लोग का P और Q है, ठीक है, P और Q है। और देखिए केंद्र O, यानी यहाँ पर हम लोग का केंद्र O है, ठीक है, केंद्र O से हम लोग का Q तक एक जा रही है रेखा, जाने वाली एक रेखा, और देखिए Q पर इस प्रकार मिलती है कि O और Q, यानी O और Q का वैल्यू जो हम लोग का 12 सेंटीमीटर दिया गया है और हमें PQ निकालना है, यानी PQ हमें फाइंड करना है। बाकी हम लोग को त्रिज्या भी पता है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी हम लोग को देखिए ये हम लोग का एक समकोण त्रिभुज की तरह नहीं दिख रहा है, आप लोग अच्छे से देखिए एक समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा है, तो हम लोग इसको सिंपली पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, PQ हमें निकालना है, तो हम लोग बराबर में क्या लगाएंगे, रूट अंडर दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे QO का स्क्वायर, ठीक है, QO का स्क्वायर देंगे और यहाँ पर फिर माइनस में देंगे PO का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हम बड़ा, देखिए जो सबसे बड़ा होता है वो हम लोग का कर्ण होता है, तो यहीं पर जो हम लोग का कर्ण जो दिया गया वो हम लोग का 12 सेंटीमीटर है, यही हम लोग का जो है कर्ण है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का देखिए Q और O का वैल्यू 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर और यहाँ पर P और O का वैल्यू 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर, यानी बड़ा से छोटा को घटाएंगे तभी ना हम लोग को PQ आ जाएगा, ठीक है। तो PQ निकाल देंगे तो 12 का स्क्वायर 144 और यहाँ पर माइनस कर देंगे 5 का स्क्वायर यानी 25, तो हम लोग 25 को माइनस करेंगे तो हम लोग का इधर देखेंगे तो बचेगा हम लोग का, यहाँ पर हम लोग का बचेगा 119, ठीक है, यानी रूट अंडर 119 जो है इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए रूट अंडर 119 जो है इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। किस प्रकार से किए, केवल हम लोग जो है 12 का स्क्वायर किए और उसमें जो है 5 के स्क्वायर को माइनस कर दिए, ठीक है,
इसी प्रकार से आप लोग को करना है। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग किए और इसका जो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें दिया गया tan a का मान जो दिया गया है 4/3 है, तो sin a का मान क्या होगा? तो tan a का मान 4/3 यानी tan बराबर क्या होता है? p/b होता है, यानी p/b तो दिया है लेकिन h नहीं दिया है, तो h बराबर आप लोग का क्या हो जाएगा? √p² + b² और यहाँ पर देखिए p का वैल्यू हम लोग 4 है तो 4 का स्क्वायर और प्लस b का वैल्यू हम लोग का 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और इन दोनों को करके हम लोग देखते हैं तो √25 आएगा, तो √25 का वैल्यू जो हम लोग का आता है 5, यानी h का वैल्यू जो हम लोग का 5 आ गया। ठीक है, तो h का वैल्यू 5 आ गया। हमें साइन का पूछा जा रहा है, तो साइन बराबर क्या होता है? p/h होता है, p/h यानी p का वैल्यू तो 4 है और h का वैल्यू अभी निकाले 5, यानी 4/5 इसका आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? 4/5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो सभी को आता ही होगा, ऐसा क्वेश्चन आप लोग का फिक्स है, एक एग्जाम में तो आएगा ही। ठीक है, ये भी क्वेश्चन फिक्स है आप लोग का एग्जाम में आने वाला है, देख सकते हैं, जिसमें बोल जाए 2 sin a बराबर √3, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, a का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर क्या आप लोग का बोला जा रहा है? 2 sin a, 2 sin a बराबर आप लोग का दिया गया √3, तो देखिए इसमें जो 2 जो दिया है उसको हम लोग बराबर की साइड ला लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग sin a का वैल्यू जाएगा हम लोग का √3/2, तो √3/2 हो जाएगा। तो √3/2 किसका मान होता है उसी को आप लोग को बताना है, तो √3/2 आप लोग का किसका मान होता है? इधर देखिए, इधर हम लोग का आ जाएगा sin a, √3/2 किसका मान होता है? साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का ही मान जो है रूट हम लोग का 3/2 होता है। अब देखिए साइन साइन कटेगा, हम लोग का ए का वैल्यू जो आ जाएगा, यानी ए का जो आ जाएगा वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें आप लोग का क्या बोला जा रहा है? एर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है उसके पाद यानी 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई जो हमें निकालना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को ईजी हो। तो यहाँ पर देखिए हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसमें क्या बोला जा रहा है? शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण जो है उसके पाद बिंदु 15 मीटर है, यानी जो नीचे का वैल्यू है जो है वो हम लोग का 15 मीटर दिया गया, यानी 15 मीटर है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ABC लिख देते हैं ताकि आप लोग को आसानी होगा। ABC लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग को देखिए यहाँ पर ऊंचाई जो है नहीं दिया, यानी ये A और B नहीं दिया है और बाकी 60 डिग्री दिया, ये हम लोग का 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा ये हम लोग का 60 डिग्री। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग को जो है लिखना पड़ेगा चूंकि। ठीक है, तो चूंकि देना है कुछ इस प्रकार से और यहाँ पर लिखना माना कि मीनार की ऊंचाई h। ठीक है, क्या लिखना है? माना कि मीनार की ऊंचाई h, माना कि मीनार की ऊंचाई h, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई जो है वो आप लोग का क्या है? h मीटर है, h मीटर। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है, तो माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर, तो इसीलिए जो है हम लोग क्या करेंगे? इसीलिए अब त्रिभुज ABC में, इसीलिए त्रिभुज ABC में हम लोग देखते हैं, ABC में हम लोग का क्या होगा? यहाँ पर देखिए tan का वैल्यू हम लोग लगेगा कि नहीं लगेगा? tan 60 पर लगा देंगे तो हम लोग का tan का वैल्यू AB/ हम लोग का क्या आ जाएगा? BC आ जाएगा। किस प्रकार से आप बोलेंगे? ठीक है, ठीक है, जो देखिए जो आप लोग का थीटा यानी जो आप लोग का एंगल दिया है ना, एंगल के इधर देखना, एंगल के इधर देखना है, सेंटर में है, यानी एंगल के सीध में आप लोग देखेंगे तो AB है, AB हम लोग का P का वैल्यू होता है और जो नीचे में है वही हम लोग, यानी नीचे में जो है वही हम लोग का B है, तो P/B हो गया, यानी P का वैल्यू AB हो गया और B का वैल्यू हम लोग का BC हो गया। ठीक है, इस प्रकार से लिखे, तो AB का वैल्यू तो नहीं पता इसलिए उसको हम लोग H लिखते हैं और BC का वैल्यू हम लोग का 15 दिया है। ठीक है, तो H/15 आ जाएगा। अब देखिए tan 60 डिग्री जब हम लोग लिए थे तो tan 60 डिग्री का मान जो होता है कितना होता है? चलिए हम लोग इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख दे, अच्छे तरीके से लिख देते ताकि आप लोगों को जो समझ में आए। ठीक है, ठीक है, हमने क्या बताया आप लोगों को? tan 60 बराबर AB/BC, तो AB का वैल्यू H था और BC का वैल्यू 15 था और tan 60 का वैल्यू जो आप लोग का होता है √3, यानी √3 बराबर H/15। अगर हम लोग H निकालें तो H निकालेंगे तो 15√3 आएगा, तो 15√3 जो है मीटर इसका आंसर आ जाएगा H का वैल्यू। ठीक है, किस प्रकार से किए? तिरछा से गुना किए, यानी 15 को √3 से गुना किए, H को नीचे यानी 1 से गुना किए, तो H को 1 से गुना करेंगे तो H ही रहेगा और √3 को अगर √15 से गुना करेंगे तो 15√3 इसका आंसर आएगा H का वैल्यू। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन को तो बना दिया। चलिए नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें आप लोग को क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, या देख सकते हैं त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण जो है P डिग्री है तो निम्न है। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग को देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें से तो हमको नहीं लग रहा है कोई फॉर्मूला है। ठीक, यहाँ पर एग्जामिनर जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझकर ऐसा ऑप्शन दिया है, लेकिन इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बोलेंगे ये किस प्रकार से हो गया ऑप्शन नंबर डी? इसका तो फॉर्मूला ये नहीं होता है, लेकिन अच्छे से देखिए यहाँ पर 720 कर दिया, यानी 360 जो होता है उसको 720 कर दिया और यहाँ पर जो आपका 2 नहीं होता है तो यहाँ पर 2 दे दिया गया। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, 2 1 का 2 और 720 को काट देंगे यानी 360, यानी जो इसका वैल्यू जो आ जाएगा हम लोग का कितना आ जाएगा?
इसका वैल्यू आ जाएगा पी, और नीचे हम लोग का 360 आ जाएगा जब काट देंगे, और पाई आर स्क्वायर। यही तो आप लोग का फॉर्मूला होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग थीटा क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पी बोला जा रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग पी ले रहे हैं, ठीक है। तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, यही आप लोग का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। लेकिन एग्जामिनर जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार से ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें क्या बोला जाए, घनाभ के कोरों की लंबाई यहाँ पर दिया गया 3, 4 और 12। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगा, उसको यहाँ पर आप लोग को जो है निकालना है, ठीक है। तो घनाभ का विकर्ण का लंबाई का आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप लोग ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से बना पाएंगे। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला जब भी बोला जाएगा तो आपका रूट के अंदर क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, यही आप लोग का घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है। तो यही आप लोग का घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला है, तो जिसमें हम लोग एल का मान निकालते हैं। तो देखिए, तो इसमें से एल का मान हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3, 4 और 12 दिया है, ठीक है। किसी को भी हम लोग ले सकते हैं। ये आप लोग का लंबाई है, तो यहाँ पर 3 हो गया, और बी हम लोग का 4 हो गया यानी 4 का स्क्वायर, और एच हम लोग का 12 हो गया यानी 12 का स्क्वायर, ठीक है। सभी का स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर जो है 144। सभी को जोड़ देते हैं तो हम लोग का कितना आएगा। तो देखिए 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 का 9 और इधर बचेगा 1, तो 4 5 6 यानी 169। तो रूट अंडर 169 जो है किसका वैल्यू होता है आप लोग को पता होता है। रूट अंदर 169 जो है आप लोग का 13 का वैल्यू होता है। तो 13 कौन सा ऑप्शन में आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। आप देखिए प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। इसका हम लोग किस प्रकार से सोल्यूशन करते हैं, देखिए यहाँ से आप लोग का जो क्वेश्चन जो एग्जाम में रहने ही वाला है, केवल यहाँ पर जो है आप लोग का प्रकृत संख्या दे दिया है, कभी पूर्ण संख्या पूछ सकता है, कभी यहाँ पर मान भी दे देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माध्य निकालने का आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन जो है जरूर रहेगा। तो आप लोग इसको देख लीजिए किस प्रकार से माध्य निकाला जाता है। तो प्रकृत संख्या बोला जा रहा है और कितना 3 ही बोला जाता है। तो प्रकृत संख्या हम लोग का 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 और 3, तो 3 हो गया। अब देखिए माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो देखिए सभी संख्या को सबसे पहले जोड़ लेंगे, यही हम लोग का माध्य का फॉर्मूला है। 1 + 2 + 3, और जो हम लोग का नीचे में आ जाएगा, नीचे में हम लोग का कितना आएगा, टोटल कितना संख्या है 1 2 3, यानी टोटल हम लोग का 3 संख्या है। तो नीचे 3, ऊपर में सभी को जोड़ के, और जितना संख्या होगा उतना संख्या से हम लोग को भाग दे देंगे, ठीक है। अब देखिए ऊपर में सभी को जोड़ेंगे, 3 2 5 और 1 6, यानी ऊपर में 6, और टोटल हम लोग का कितना संख्या था, 3 संख्या था, यानी 3 संख्या से हम लोग भाग देंगे। तो देखिए 6 3 से जब हम लोग 6 को भाग देंगे तो बचेगा 2। तो 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 2, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए 2 सिक्कों को उछाला गया, ठीक है। उछालने में देखिए एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए 2 सिक्का, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 2 सिक्का बना देते हैं। ये हम लोग का 2 सिक्का है, ठीक है। तो 2 सिक्का में क्या चांस होता है, एक तो हेड होता है, दूसरा टेल होता है। तो देखिए इसमें हेड और टेल होगा, इसमें भी हेड और टेल होगा, ठीक है, ठीक है। दोनों में हेड और टेल होगा, और कभी कभी क्या होगा, दोनों में हेड हेड आ सकता है, कभी कभी दोनों में टेल टेल आ सकता है। और इससे क्या ज़्यादा परिणाम आएगा, नहीं। दोनों सिक्का को आप लोग पलटेंगे तो कभी हेड टेल आएगा, कभी हेड हेड आ सकता है, कभी टेल टेल आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है, एक भी शीर्ष ना आने की, यानी दोनों समान आने की संभावना देख सकते हैं। दोनों अगर टेल टेल आएगा तो हम लोग का जो है ऊपर में तो एक ही रहेगा, लेकिन नीचे में जो हम लोग का 4 आएगा। किस प्रकार से, देखिए टोटल हम लोग का जो है नीचे हम लोग का जो होता है वो टोटल, यानी टोटल हम लोग का 4 परिणाम आ सकता है। 4 में से जो है टेल आने की दोनों में टेल आएगा तो हम लोग का एक ही बार आ सकता है, यानी 1/4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि वीडियो में हमने जितना भी क्वेश्चन बताया ना, इससे बाहर आप लोग का जो है एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ठीक है। क्योंकि इसी प्रकार से आप लोग का एग्जाम पैटर्न होता है, ठीक है। पहला तो आवाज गुणन से क्वेश्चन तो आप लोग का 100% फिक्स आएगा। यहाँ पर 140 दिया तो 120 रहेगा। यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम से तो 100% आएगा। रूट इस प्रकार से क्वेश्चन भी रहेगा आप लोग का, परिमेय अपरिमेय, और यहाँ पर शून्यक वाला भी क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जितना भी क्वेश्चन हम लोग आप लोग को बताइए, सारे क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल ही याद कर लीजिए। याद किया, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका मैथ में जो है, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि क्वेश्चन जो है आप लोग का सेम रहता है, हर एक साल सेम रहता है, बस मान जो है चेंज हो सकता है। मान आप लोग का चेंज पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर 3 दिया है तो कभी 4 दे देगा, कभी 5 दे देगा, ठीक है। अलग अलग प्रकार से आप लोग का मान रह सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो इसी प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट आप लोग जरूर करेंगे, नेक्स्ट आप लोग को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।